हेलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं सर्कस का सिंह। ये पाठ पहले भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें रिवीजन करना है, तो इसलिए मैं इसका अर्थ जो है वो भी आपको थोड़ा सा कम शब्दों में ही बताऊँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। जैसे इसमें शेर के बारे में कहा गया है, सर्कस का सिंह, यानी कि जो सर्कस में शेर रहता है, तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि शेर जो है जंगल में ही शोभा देता है और असली जीवन वहीं पर जी पाता है। लेकिन उसके अलावा यदि जंगल छोड़कर कहीं और उनको रखा जाए तो वो डरे सहमे से रहते हैं। और इस तरह से इस पाठ में बताया गया है कि शेर जो है वो जंगल छोड़ कर के आ जाता है और वह शियार की तरह अपना जीवन जीने लग जाता है, क्योंकि वह अपनी ताकत को भूल गया था। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहुव्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप चलाया, डेढ़ कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूँ बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने घोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी बांधी चक्कर काटा। तो इसका पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बताया जा रहा है कि एक लेखक जो है उत्सुकता के कारण जो है वो देखने के लिए चला जाता है, उसे देखने सर्कस देखने जाता है और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों से मतलब है जानवरों के करतब को देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। और वहाँ पर वो देखता है कि एक बंदर आता है और लैंप जलाता है। लैंप जलाने के बाद कुर्सी पर किताब खोलकर बैठ जाता है, जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है। और तब मैना आती है और मैना कहने लग जाती है, हुजूर आपका घोड़ा तैयार है। तो इस तरह से घोड़े के लिए चाबुक उठाता है और चाबुक उठाने के बाद तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बछड़ा भी आ गया है। बछड़ा जानते हैं किसे कहते हैं? जो गाय का बच्चा होता है वो बछड़ा कहलाता है। चढ़ बंदर ने उसको फेरा और उसको क्या किया, वहाँ से घुमा दिया। टट्टू ने भी किया सपाटा, यानी कि जो गधा है वो भी वहाँ पर घूमने लग जाता है। फटकी बांधी चक्कर काटा, और उसने फटकी, जो हमारे आप लोगों ने देखे होंगे, लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे लगा लेते हैं ताकि कोई जानवर या ऐसी कोई चीज़ अंदर ना घुस पाएँ, वो छोटे छोटे से जो लकड़ी गेट बने होते हैं वही फटकी कहलाता है। तो वो उसको ना करके चक्कर काटने लग जाता है। दूसरा पेज देखिए। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबा कर बैठा, माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने आ तोप जलाई। यानी कि बंदर ने मोमबत्ती को देखा कि वो बुझ गई तो उसको वापस जलाने लग जाता है और फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। और जिससे वो जलाता है, माचिस की जिस तीली से उसने मोमबत्ती को जलाया, वह आधी जली हुई जो सलाई कहलाती है, यानी कि तीली जो है, वो तोता ले लेता है और तोप को चला देता है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, और आखिर में एक मनुष्य, एक नर आता है और वो सिंह को यानी शेर को पकड़ कर के लाता है। मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की, मैना इस भांति बढ़ाई। मैना मैंने गलती से बोल दिया, मैंने इस भांति बढ़ाई। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बमभोला। यानी कि यहाँ पर वो देखता है कि जब एक आदमी जो है वो शेर को लाया है, तो वो कहने लग जाता है कि किस तरीके से एक नर ने नाहर को, यानी कि जो जंगल का राजा कहलाता है, वो शेर को नाहर कहा गया है, उसको कैद करके रखा हुआ है, अपने वश में करके रखा हुआ है। और तभी उसका मित्र जो है वो कहता है, तुम तो बहुत सीधे हो बमभोला। यानी कि क्योंकि कहा जाता है शिव जी बहुत भोले भाले हैं, तो इसीलिए लोगों से कह दिया जाता है बमभोला। तो वो कहता है, भाई तुम तो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर नर ने, जो नाहर को यानी कि आदमी ने शेर को कैद करके रखा हुआ है, वो ऐसा क्यों है। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु श्यार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है।
और वो कहता है कि जो शेर है वह अपनी ताकत को भूल गया है, इसलिए वह उसका व्यवहार कैसा लग रहा है, जैसे सियार का व्यवहार रहता है। और उसको पिंजरे में कैद करके उसके बचपन से उसको रखा गया, जब वो छोटा था तभी से ला करके उसको कैद में कर दिया गया, इसलिए वह भूल गया है कि वह जंगल की रानी यानी शेरनी उसका जना हुआ है, उसका पुत्र है। और अपनी ताकत को भूल जाने के कारण ही वह क्या है, नर के वश में है। और उसको मार मार करके यह सब सिखाया गया है कि उसे कैसे चलना है, कैसे उठना है, और वो जब आदमी कुछ बोले तो वह किस तरह से उसके साथ व्यवहार करेगा। यानी कि उसने इस पाठ के बारे में क्या बताया कि वह अपनी ताकत को भूल चुका है। यदि वह भी स्वतंत्र होता तो अपनी ताकत को याद रखता, और वो भी जानता कि मैं नाहर हूँ और नर को खा सकता हूँ, मैं एक जंगल का राजा शेर हूँ और मैं इस आदमी को आसानी से खा सकता हूँ। इस जो कविता है इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कवि सर्कस में क्यों गया? तो कवि सर्कस में उत्सुकता के कारण गया, या हम ये कह सकते हैं कि कवि उत्सुकता के कारण सर्कस देखने गया। दूसरा प्रश्न है, बंदर ने क्या करतब दिखाया? बंदर ने लैंप जलाया और कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तोते ने तोप कैसे जलाई? तोते ने तोप अध जली सलाई से जलाई या चलाई। चौथा प्रश्न है, सिंह सियार कैसे बन गया? सिंह पिंजरे में बंद रहने के कारण सियार बन गया, क्योंकि उसने कभी स्वच्छंद होकर जीवन जिया ही नहीं और वह अपनी ताकत को भूल गया है। अब इसके बाद हम अगले पेज के जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पहला वाला जो प्रश्न है का पंक्तियों को पूरा करो, ये आपको अपनी कविता से देख करके ही लाइनें पूरी कर देनी है। इसके बाद है खा वाला, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान इस पर लगाना है। घोड़े ने लैंप जलाया, सही या गलत? गलत, क्योंकि लैंप बंदर ने जलाया था। बंदर ने मुंह में मूंग दबाया, तो बंदर ने मुंह में नहीं दबाया था, टेबल पर रखा था। तोते ने तोप चलाई, तो ये सही है, तोते ने ही तोप अधजली सलाई से चलाई थी ना, वही। मनुष्य और सिंह में सिंह जीता, गलत, क्योंकि मनुष्य जीता, मनुष्य उसको लेकर आया था और शेर तो अपनी ताकत भूल गया है, इसलिए जीता था मनुष्य कह सकते हैं, तो ये गलत है। सिंह सियार बना हुआ, तो ये सही है। सिंह सर्कस में कैसा हो गया है? सियार की तरह बन गया है। आखिरी देखते हैं, एक मनुष्य पहले आया, नहीं, अंत में कौन आया? अंत में मनुष्य आया, और किसके साथ आया था? शेर के साथ। अब अगला देखते हैं, जिसमें आपको अपने ही शब्दों में, थोड़ा सा शब्द वही रहेंगे कविता के, सिर्फ आपको थोड़ा सा अर्थ उसका बदल देना है। नर नाहर को वश करता है, मनुष्य शेर को अपने वश में करता है, किंतु सियार यह बना हुआ है, लेकिन सिंह क्या है? सियार बन गया है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। इसका अर्थ है सिंह ने आज़ादी का जीवन नहीं जिया है। इसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे जो कविता में दिया है उसमें आपको ये देखना है कि तुक वाले शब्द ही लिखें। तुक वाले, जिसको सेम टाइम वर्ड्स भी बोलते हैं। सपाटा काटा, बैठा ऐठा, इसमें क्या है? अंत के जो अक्षर रहते हैं वो एक जैसे लगते हैं पढ़ने में। सलाई चलाई, लड़ाई बढ़ाई, बोला भोला, आया लाया, खोली बोली, बछेरा, और उसका अर्थ है, मतलब अर्थ क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि उसमें फेरा लिखते हैं। आगे ये वाला पेज देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक पेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कोई एक करो। इसमें आपको अपने अनुसार ही लिखना है, अपने शब्दों में ही लिखना है। यदि आपको लगता है कि इसके लिए यही शब्द अच्छे हैं तो आप अपने तरीके से लिखिए, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वैसा ही लिखें। तो जैसे इसमें लिखा है क्या जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है, जाना चाहिए? तो अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। क्योंकि यदि हमें कैद करके रख दिया जाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना, हम भी चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रहें, अपने तरीके से जीवन जिएँ, हमारी जो इच्छा हो हम वो करें। दूसरा है, पशु केवल मनोरंजन के साधन नहीं, उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है? किसी एक जानवर के विषय में लिखो।
तो कई जानवर ऐसे हैं जो हमारी उपयोगिता के लिए भी हो सकते हैं। यदि हम कुत्ते को पालते हैं तो वो हमारी रखवाली के लिए रहता है, हमारे घर की रखवाली करता है। यदि इसकी जगह हम कोई दूसरा जानवर, दुधारू जानवर पालते हैं जैसे गाय, भैंस, तो उससे क्या होगा, हमें दूध मिलेगा और उसकी उपयोगिता क्या हमारे घर में हो गई कि वो हमें दूध देने वाला है। इस तरह से ये उपयोगिता हुई। तो आप किसी एक भी जानवर के बारे में 10 वाक्य अपने अनुसार लिख सकते हैं। नीचे वाला देखिए, विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द में आपको पढ़ के बता देती हूँ। आना, जिसका उल्टा हो जाएगा जाना। जलाया, बुझाया। मित्र, शत्रु। अंत, प्रारंभ। एक, अनेक, ये तो आपको पहले से दिया है। बंद, बंद का खुला। छोटा, बड़ा। भूलना, याद करना। तो ये सब क्या हुए, विलोम शब्द। तो ये आप याद कर लीजिएगा। दूसरा इसमें है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखना है इसमें, कि जो हमें किसी जाति के बारे में बताए या किसी जाति का बोध करवाए वो जातिवाचक कहलाएंगे, और जो हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, विशेष वस्तु के बारे में बताए या किसी विशेष स्थान के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। तो इनको आपको जो रेखांकित शब्द हैं, एक लाइन आपको दी है उदाहरण के लिए, तो जैसे रेखांकित तो उसमें जो शब्द हैं उसमें आपको पहचान कर लिखना है कि ये क्या है। तो इसमें जो लिखा है वो लिखा है जातिवाचक। ऐसे ही आपको नीचे की लाइन में आपको खुद ही इसको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, और बाद में उसके सामने उसका नाम लिख देना है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। जैसे राजन खेल रहा है, व्यक्तिवाचक। उसने झटपट लैंप जलाया, लैंप जातिवाचक। ये जाति बताई जा रही है कि लैंप किस तरह का है। इसके बाद तोते ने तोप जलाई। तोते और तोप दोनों में ही आपको उसका सही तरीका या विशेष तरीके से नहीं बताया गया है, इसलिए कभी ये क्या है, जातिवाचक है। तब तक मैना यूँ बोली। मैना यानी मैना की जो जाति है वो बताई जा रही है, तो ये जातिवाचक है। इसके बाद वे चिर गाँव में रहते थे। तो यहाँ पर हमें एक गांव का नाम बताया गया है, चिर गाँव। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। क्योंकि हमने सीखा ना कि जो विशेष तरीके से उसके व्यक्ति का नाम बताए, वस्तु का नाम बताए, स्थान का नाम बताए, वो व्यक्तिवाचक, और जो सिर्फ हमें उसकी जाति का बोध करवाए वो जातिवाचक। तो आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरह समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर भी बताए हैं और अभ्यास प्रश्न बताए हैं। इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ये पाठ आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाए।